अब जैसे कि हमने देखा है कि ये हमारा वीपीएच जो है, ये वाला वीपीएच की लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है, यानी कि वाली वीपीएच की लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है। देख लेते हैं, और देखिए दोनों तरफ से शॉर्ट आ रही है, और ये एक जगह शॉर्ट नहीं आ रही है, ये कॉइल भी शॉर्ट आएगी। अभी मैं सही से लगा देता हूँ। ज़रा वो अंदर जा नहीं पा रहा है, देखते हैं इसको। ये ग्राउंड से बीप आ रही है और 001 के साथ आ रही है। इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। पलट के देखोगे इधर भी आ रही है, यानी ये 85 जगह आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीपीएच अगर शॉर्ट है तो ये 50 कई जगह जा रहा है। लाइट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, पावर आईसी, अदर मैनी पॉइंट्स, चार्जिंग सेक्शन। तो अगर हम सोचें कि लाइए बीक्यू हटा देते हैं तो इससे काम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हो जाए, हो सकता नहीं हो सकता है इससे हो, सॉरी इससे हो, कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर से हो, इस कैपेसिटर से हो, और भी अदर बहुत सारे कैपेसिटर हैं। पावर आईसी से हो, देखिए यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है दोनों तरफ। पावर आईसी से हो सकता है, इस कैपेसिटर से हो सकता है। तो इसका कोई वाजिब मेथड नहीं होगा कि हम बीक्यू उतार दें। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें स्कीमेटिक की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये हमारा इसका हमने बिट मैप खोल रखा है इस फ़ोन का। ये देखिए, ये बिट मैप है इसका। थोड़ी सी मैं पहचान करा देता हूँ ये जगह कौन सी है। ये देखिए आप, ये निशान देख रहे हैं, ये है। और ये जो ऐसे आप देख रहे हैं, ये है PF। और ये जो है इसकी ये BQ, ये है। ये जो IC है, चार्जिंग IC, ये है। अब ज़रा कमाल देख लेते हैं, शॉर्टिंग हमारे किस कंपोनेंट पर है। ये VPH लाइन पर, इस लाइन पर शॉर्टिंग है। तो इस कॉइल पर भी शॉर्टिंग है, और वो कॉइल ही ये, यानी यहाँ शॉर्ट आ रहा है। देखो ये है वो कॉइल, ये जो कॉइल है हमारी, ये है वो कॉइल। अब आप इसको गौर से देखेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ तो इसमें दिखेगा नहीं, मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू सही से समझा देता हूँ। तो ये जहाँ से भी क्लिक करते हैं, देखिए रंग चेंज होता है इसका। देखो ये यहाँ क्लिक करूँगा तो ये रंग इसका चेंज हो रहा है, देखो। ठीक है, ये इतनी जगह से रंग चेंज हो रहा है, यानी इस कैपेसिटर पे अगर शॉर्ट है, जो मेरा कैपेसिटर है वो ये वाला शॉर्ट है। ये मैं क्लिक करती देखो कितनी जगह शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ भी शॉर्ट है, जहाँ जहाँ रंग चेंज हुआ वहाँ शॉर्ट है। पावर आईसी भी शॉर्ट है, इतनी जगह शॉर्टिंग है। और देखिए सब जगह शॉर्टिंग ही शॉर्टिंग है, ये जितना भी रंग बदला है सब शॉर्टिंग है। चलिए मैं इसको स्कीमेटिक में सही से समझा देता हूँ। यानी अगर मैं BQ उतार दूंगा तो पक्का नहीं है कि शॉर्टिंग चली जाएगी। हो सकता है इस कंपोनेंट से शॉर्टिंग हो, इससे शॉर्टिंग हो, इससे शॉर्टिंग हो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ये रिंगर आईसी में भी शॉर्टिंग हो सकती है। चलिए इसे स्कीमेटिक से सही से समझा देता हूँ। बिट मैप खोल रखा है। अभी जैसे इसमें जगह शॉर्ट आ रहा है, जैसे यहाँ कॉइल पे, इस कॉइल पर शॉर्ट आ रहा है, अब जैसे कि इस कॉइल पर शॉर्ट आ रहा है, इस कैप पर शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये जगह जो है यहाँ है फ़ोन में, ये जो कॉइल हमारी है ये है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, ये रंग अलग है। और जैसे यहाँ क्लिक करूँगा, ये कितनी जगह पे शॉर्ट जा रहा है। यहाँ जो जो हाईलाइट हो गया इलाका, ये सब शॉर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी BQ ख़राब होगी, मैं BQ चेंज कर दूँगा शॉर्टिंग गायब हो जाएगी। तो शॉर्टिंग नहीं गायब हुई तो फिर आप मुँह देखते रहोगे कि अब क्या करूँ। तो ऐसे केस में इसको कैसे निपटाने का है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने देखा, थोड़ा सा फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमने देखा कि इसमें ये कई जगह शॉर्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हैं, पूरा बोर्ड कई जगह से शॉर्ट है। तो ऐसे केस में आप समझ से बाहर है कि शॉर्टिंग
किस कंपोनेंट से हो सकती है। ऐसे केस में आदमी क्या करता है, या तो कोई टारगेट बना के इस पावर को उतार के देखेंगे शॉर्टिंग गई कि नहीं गई, या फिर BQ उतार के देखेंगे शॉर्टिंग गई कि नहीं गई, फिर एक एक करके कैपेसिटर उतारेंगे शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो हम ऐसा करें कि हम इसके अंदर कैसे पता लगाएंगे, हम इसके अंदर पूरे सेट पर फॉग लगाएंगे, ठीक है। और चूँकि ये VPH की लाइन में शॉर्टिंग है तो 3.7 वोल्ट चलता है, तो 5 वोल्ट में दे सकता हूँ। यहाँ पर 5 वोल्ट 5 एम्पेयर की सप्लाई देकर मैं इसकी शॉर्टिंग को निकालूंगा, ठीक है। तो कैसे करना है अभी वो देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये DC पर इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे 5 वोल्ट 5 एम्पेयर पर, ठीक है। तब 5 वोल्ट 5 एम्पेयर की सप्लाई देंगे हम VPH पर। अभी हमने इसमें फॉग लगा दिया है, ठीक है। और इसका एक मेथड तो ये है कि फॉग लगाने के बाद में आप बोर्ड को वापस फिट कर दो और इसमें बैटरी लगा दो, जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ। और इसमें बैटरी भी लगा दो, चार्जर भी लगा दो। यानी कि फॉग लगाने के बाद ध्यान देना है, बिल्कुल बैटरी भी लगा दें, चार्जर भी लगा दें और इसका ऑन ऑफ भी दबाएं, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ और नज़र हम यहाँ रखेंगे और फिर देखते हैं क्या चीज़ गर्म होती है, ठीक है। तो कोई चीज़ अभी गर्म होती हुई नहीं दिख रही है, पीछे पलट के भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी कोई चीज़ फ़िलहाल दिख नहीं रही है गर्म होती हुई, ठीक है। तो अब इसको एक काम और करेंगे कि ऑन ऑफ स्विच भी दबाएंगे इसका साथ में। यानी कि 3 सप्लाइयाँ देनी है, बैटरी की, चार्जर की और ऑन ऑफ की। सेट हालांकि डेड है लेकिन फिर भी हम इसको ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे, भले ही डेड है। डेड ऑन ऑफ स्विच दबाने से सेट में पावर सप्लाई चारों तरफ फैलती है, भले ही सेट ऑन नहीं हो। फिलहाल देखिए कोई अभी रिस्पांस नहीं आया है। अब मैं इसको, ये मेरा प्रोडक्ट ये वाला फेल हो गया क्योंकि ये मेन लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं DC का 5 वोल्ट वाला जो ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया था वो यूज़ करूँगा। और अब मैं इसको बोर्ड को यहाँ से निकाल लेता हूँ और माइनस पे लगा दूँगा। और ये मेरा रेडी है, DC मेरे काम कर रही है। अब मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ, गौर से ध्यान देना। अभी मैं वोल्ट मैंने दिया था चार्जर और बैटरी की तरफ से और ऑन ऑफ दबाया था, लेकिन कुछ नहीं बना। अब मैं वहाँ दूंगा जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ से हो रही है। और मैं देखता हूँ किस पे असर पड़ रहा है। फ़िलहाल तो किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। देखो एक बहुत सारा टाइनी एक रजिस्टर है, इस पर असर पड़ा है। और मैं पीछे पलट कर भी देखता हूँ कि कहाँ पर फ़र्क पड़ा है। तो देखिए इधर, वेरी गुड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये कैप हमारा शॉर्ट है। अभी हम क्या सोच रहे थे, IC शॉर्ट है, BQ शॉर्ट है। 50 जगह हम सोच रहे थे कि शॉर्टिंग है, तो वो कोई शॉर्ट नहीं होता। अगर मैं BQ भी हटा देता तब भी प्रॉब्लम बनी रहती, सही। और ये IC भी हटा देता तब भी शॉर्टिंग बनी रहती, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें थी, इस कैप में। अब मैं इस कैप को हटा देता हूँ और फिर इसको मैं चेक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही होगी, कहाँ पर, जहाँ जहाँ शॉर्टिंग आ रही थी अभी आ रही होगी। देखिए दोनों तरफ आ रही है और यहाँ भी आ रही है, और जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ भी आ रही है, और यहाँ भी आ रही है। तो अब फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, इस कैप को। अभी देखिए मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। देखो ये शॉर्ट जा रहा है, और अब मैं वापस यहीं पे शॉर्टिंग चेक करता हूँ वापस। देखो अब शॉर्टिंग नहीं है, एक तरफ तो आएगी क्योंकि कैप है, और यहाँ एक तरफ आएगी, एक तरफ नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी। और इधर देख लेता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट बन रहा था यहाँ पे। अभी देखो एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से गायब होगा। इस पर भी क्या बन रहा था, शॉर्ट बन रहा था, अब नहीं बनेगा, एक तरफ बनेगा।
अब ये हो गया। अब मैं जब वापस पैक करता हूँ फ़ोन को, और अब मैं चार्जर लगाऊंगा, ठीक है, और बैटरी लगाऊंगा, और वापस मैं इसको, देखिए साइड चालू हो गया। मैं वापस यहीं लौट रहा हूँ जहाँ से हम चले थे। यहाँ पे इनपुट बन रहा था, यहाँ पे आउटपुट नहीं बन रहा था, और यहाँ VPH पे भी नहीं बन रहा था। अभी मैं वोल्ट चेक कर लेता हूँ VPH पे। शायद तो ये चालू हो गया, मुझे दिखाई देगा वाइब्रेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा था। कहाँ पर? वीवस पे तो बन रहा था, देखो बन रहा है। यहाँ तो बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था। देखो बनने लगा, 4 वोल्ट बनने लगा VPH पे। इन कैपेसिटर्स पे भी बनने लगेगा। अब ज़रा मैं सेट की कंडीशन देख लेता हूँ, सेट में क्या हाल है। सेट तो चालू हो गया है, वाइब्रेशन कर रहा है, देखो सेट चालू हो गया। तो इस तरह से हमने इसको कैसे सॉल्व किया, और आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ थी। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अभी यहाँ पे सारा मसला हो चुका है। अभी दोबारा समझ लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले बैटरी में 3.7 वोल्ट चेक किए, वोल्ट पूरे थे तो शॉर्टिंग चेक की, लेकिन शॉर्टिंग नहीं थी। और शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन चार्जर लगाकर चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा था। ऑन ऑफ पर वोल्ट थे। फिर हमने पोर्ट बनाई, तो पोर्ट में क्या हुआ, यस एंड नो का केस बना। यस नहीं हुआ वहाँ पे। अगर ये यस हो जाता तो डिस्प्ले, लाइट सेक्शन, सॉफ्टवेयर, MMC की प्रॉब्लम होती किसी की, या तो डिस्प्ले ख़राब होता है, लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम होती, या सॉफ्टवेयर की बात होती। सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो भी सेट डेड हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर से पोर्ट बनाएगा। MMC की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, MMC चेंज करनी पड़ती है। और अगर पोर्ट नहीं बनाता तो चार्जिंग लाइन, इनपुट, VBUS, VBAT, बैटरी कनेक्टर वाली लाइन, और VPH वोल्टेज सिस्टम लाइन, ये मैंने आपको बताई थी। ये लाइनें आपको चेक करनी थी, ठीक है। तो हमने जब इसको चेक किया स्टेप नंबर 5 में, तो हमने देखा कि इनपुट तो हो रहा था चार्जिंग IC में, और VPH पे नहीं हो रहा था आउटपुट, और ना VBAT पे आउटपुट हो रहा था। यहाँ पे 3.70 बनना था, VPH पे भी 3.70 बनना था, या 3.70 के ऊपर बनना था, लेकिन नहीं बन रहा था। और यहाँ पे 0.20 बन रहा था, यहाँ पे 0 बन रहा था। और जब हमने बैटरी और चार्जर हटा के यहाँ पे मीटर को बीप पे करके चेक किया, तो शॉर्ट बन रहा था। अब शॉर्ट जब बन रहा था तो 85 जगह शॉर्ट बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये कितनी जगह जा रहा है VPH। अब ऐसे कहाँ, अगर मैं इसका IC को हटा दूंगा तो कंफर्म थोड़ी होता कि कहाँ से था। तो अगर मैं इसे हटा भी देता तो भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम इस कैप से थी, और ये IC भी हटा देता तब भी शॉर्टिंग नहीं जाती। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने इसे पूरे फॉग लगाया पूरे बोर्ड में, और चार्जर और बैटरी लगाया, और स्विच दबा के देखा, प्रॉब्लम कहीं से फॉग नहीं हटा। तो मेरी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि वो प्राइमरी लाइन में होती तो पता चल जाता, लेकिन वो शॉर्टिंग थी सेकेंडरी लाइन में। अब मैंने उसको चेक किया, यानी कि फिर जब मैंने इसके स्कीमेटिक में चेक किया तो VPH पे ही मैंने डायरेक्ट सप्लाई दी, क्योंकि VPH पे शॉर्ट है ना, तो VPH की वजह से ये कंपोनेंट मुझे पता चल गया कि गड़बड़ कहाँ थी। इस तरह से इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।